हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात की 69 शिक्षक भर्ती ईडब्ल्यूएस सुनवाई समाप्त। खुशखबरी जल्द जीत ईडब्ल्यूएस में भी मिलेगी नौकरी, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जैसे दोस्तों आज की जो सुनवाई थी बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई थी। उस दिन मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट सुनवाई चल रही है ईडब्ल्यूएस में। हालांकि सिंगल बेंच से ईडब्ल्यूएस केस हारा था, लेकिन डबल बेंच में कहीं ना कहीं अच्छी पैरवी के साथ जो कैंडिडेट हैं अच्छी प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिवक्ता थे वहाँ पर जजेस के तर्कों का जवाब देने में असफल रहे। जो अब तक प्राप्त जानकारियों के आधार पर यही पता चल रहा है कि वहाँ पर जो सरकारी अधिवक्ता थे उसमें उन्होंने जो एफिडेविट लगाया उसमें बीएड बीटीसी करने की बात की थी, जिस पर जो एडवोकेट थे उन्होंने पूरी तरीके से कहा सर ये भर्ती जो है वो रामचंद्र मौर्य के आदेश पर हुई थी, जहाँ पर बीएड को पूरी तरीके से एप्लीकेबल माना गया था और बीएड पूरी तरीके से वैलिड था। उसके बिहाफ पर चीज़ें हुई। और साथ ही मैं आपको बता दें इस जो भर्ती थी जनवरी 2019 में इसका एग्ज़ाम होता है। और जो आपका ये ईडब्ल्यूएस है ये भी 2019 में ही आया था। फरवरी में जो देखा जाए तो यूपी के अंदर ये पूरी तरीके से ऑफिस मेमोरेंडम इसका जो है वो 2019 में आ जाता है, लेकिन ये अगस्त 2020 में पूरी तरीके से लागू हो जाता है। जिसके भी यहाँ पर सरकार बार बार यही कह रही थी कि जो हमारी भर्ती है वो 1 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आता है। और इसमें आज भी देखा होगा आपने, मैंने आपको वीडियो बताया था जहाँ बताया था 22/12/2018 तक पूरी चीज़ें जो लोग एप्लीकेबल जिनके भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 22/12/2018 की डेट में होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस को लेकर यहाँ पर चीज़ें इसलिए बिगड़ रही थी अभी तक कि जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो डाटा होता है वो देना होता है, एफिडेविट नंबर, उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है उसका नंबर डाला जाता है कुछ ऐसे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था क्योंकि उस टाइम पर ईडब्ल्यूएस नहीं आया था। लेकिन जब सरकार ने भर्ती को किया तो सरकार ने कोर्ट में बताया था कि जो भर्ती होती है वो यहाँ से आती है, लेकिन जो भर्ती शुरू होती है वो 16 मई, ठीक है, वो 16 मई 2020 से चालू होती है। यानी कि जब इसका पूरी तरीके से पहली लिस्ट आती है और जब इसके बाद आप देख सकते हैं 2020 में काउंसलिंग होने जाती है और रोक लग जाती है, सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है। तो जो खेल होता है 16 मई 2020 से शुरू होता है। तो वहाँ से खुद सरकार इस बात को एफिडेविट के तौर पर कह चुकी है। तो जिसके बिहार पर अगर देखा जाए तो 2019 में ही ऑफिस मेमोरेंडम आ चुका था। उसके बिहार पर यूपी में कुछ भर्तियाँ हुई थी, उनमें 5-6 भर्तियाँ कुछ ऐसी थी जिनमें ईडब्ल्यूएस दिया भी गया था। उसी को आधार बनाते हुए अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। और आज कहीं ना कहीं कोर्ट पूरी तरीके से सहमत भी दिखी इनकी बातों से। और कोर्ट ने स्पष्ट ये भी कहा कि जब डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है, आपकी चीज़ें 16 मई से स्टार्ट हुई 2020 से, तो इसमें ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं दिया गया। तो बार बताया गया 22/12/2018 वाला जिक्र किया गया, सर ये नोटिफिकेशन जब आया था इसके पहले 1 दिसंबर को, उसके पहले ये नहीं था, ये वो दुनिया भर की चीज़ें की गई। लेकिन वहाँ पर जज साहब जो थे वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं दिखे। जो प्राप्त जानकारियों के आधार पर चीज़ें पता चल रही हैं, बाकी इसका ऑर्डर जो आएगा उसकी विस्तृत जानकारी दी ही जाएगी। लेकिन जो चीज़ें हैं आपको मैं बता दूं कि उम्मीद पूरी है कि ईडब्ल्यूएस मामले में भी डबल बेंच से जीत मिल सकती है। और अभी इसकी फिर से सुनवाई 1 मई यानी कल नहीं परसों लगा दिया गया है। और इस पर जज साहब पूरी तरीके से सहमत और कहीं ना कहीं फाइनल हियरिंग हो सकती है 1 मई 2020 यानी परसों इस मामले पर, 1 मई 2025 परसों इस मामले पर फाइनल हियरिंग हो सकती है। तो आज की जो सुनवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई हुई, जिस पर सरकार के अधिवक्ता पूरी तरीके से आज कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। और कोर्ट ईडब्ल्यूएस मामले पर एक बार फिर से बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिखी। और वहाँ पर एक बार उम्मीद की जो किरण है ईडब्ल्यूएस मामले में जग चुकी है। बाकी ऑर्डर आने पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जो सोशल मीडिया जो अन्य चीज़ों के माध्यम से जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है, ठीक है। बाकी ऑर्डर आने दीजिए, जो भी स्पष्ट जानकारी निकलेगी वो आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।